मनीषा बैंक में कार्यरत है। अक्सर बैंक से निकलने में शाम के 7 बज ही जाते थे। लगभग 4 बजे थे कि मनीषा के सोसाइटी से कॉल आया कि तुरंत सोसाइटी पहुँचें। मनीषा मैनेजर को सूचित कर जल्दी घर के लिए निकली। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने मनीषा को अपने केबिन में बुला लिया। पहले से वहाँ एक बच्चा जिसकी सर पर पट्टी बंधी थी और उसके माता पिता बैठे थे। दूसरी तरफ मनीषा की बेटी खुशी बैठी थी। वहीं कोने में मेड खड़ी थी जो खुशी की केयर टेकर थी। मनीषा को देखते ही बच्चे की माँ विफर पड़ी। कोई मैनर्स नहीं सिखाए आपने अपने बच्ची को। वर्किंग मदर्स के पास समय तो होता नहीं है और बच्चों को खूब जिद्दी भी बना देते हैं। इन सब का खामियाजा हमारे बच्चे को भुगतना पड़ता है। क्या कहे जा रही हैं आप? मैं समझ नहीं पा रही, मनीषा ने हैरान होते हुए कहा। बीच बचाव करते हुए सेक्रेटरी ने बोला, ठीक है, आपका क्रोध वाजिब है, पर यहाँ नौकरी पेशा और गृहिणी पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित मत करिए। दोनों ही माँओं के लिए बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों ही माँओं के लिए बच्चे का लालन पालन करना एक चुनौती से कम नहीं है। सेक्रेटरी ने मनीषा को बताया कि खुशी ने आज इस बच्चे को धक्का दे दिया। दीवार से टकराने से इसे काफ़ी चोट लग गई है। सेक्रेटरी ने बताया कि इससे पहले भी खुशी की कंप्लेन आई थी। जरा सी बातों पर खुशी कभी धक्का देती है, दूसरों के टॉयज तोड़ती है और तो और मारपीट भी करती है। 5 साल की बच्ची में इतना गुस्सा और जिद मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपको कुछ सोचना और करना होगा। मनीषा ने खुशी की तरफ से सबसे माफ़ी मांगी। मनीषा ने बोला, आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? बस अपने बच्चे को संभाल लें, इतना ही बहुत है। मनीषा ने खुशी से पूछा, बेटा, आपने शुभ को धक्का क्यों दिया? खुशी बोली, मम्मा, मुझे वह अपना बास्केटबॉल नहीं दे रहा था। मम्मा, आप ही तो कहती हैं सभी को अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। मेरे बार बार मांगने पर भी शुभ बॉल नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उसे धक्का दिया। मुझे वैसा ही स्पाइडरमैन वाला बास्केटबॉल चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब आपको सज़ा मिलेगी। घर पहुंचकर भी खुशी जिद करती रही। स्पाइडरमैन वाली बॉल के लिए लगातार रट लगा रही थी। आज तक जो भी खुशी ने चाहा था उसे वो पलक झपकते मिल जाता था, इसलिए वह ना सुनने की आदी नहीं थी। आज मनीषा ने भी ठान लिया था कि वह जिद पूरी नहीं करेगी। उसके दिमाग में बार बार वो लाइन रिपीट हो रहा था कि नौकरी पेशा माँ के पास समय तो होता नहीं है, बस जिद्दी बना देते हैं अपने बच्चे को। मनीषा ने एक थप्पड़ भी खुशी को जड़ दिया और बोली, चुप हो जाओ, बहुत जिद्दी हो गई हो, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे लिए। खुशी रोने लगी, मगर मनीषा ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह अपने कमरे में चली गई। 2 घंटे बाद फ्रेश होकर आई, तब तक खुशी हॉल में ही सो चुकी थी। खुशी की आंखें सूज गई थी रोने के कारण। मनीषा खुशी को उठाकर कमरे में ले गई, बिस्तर पर सुलाया। बेटी बिना खाना खाए सो गई। अब उसका भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। मन ही मन सोचने लगी कि इतनी भाग दौड़ किसके लिए करती हूँ? अपने बच्चे के लिए?
तभी अंतर्मन की आवाज़ ने उसे झकझोर दिया कि अपने सपने और अपनी आकांक्षाओं की रसीदें अपने बच्चे के नाम पर मत फाड़ो। उस मासूम को सुविधा भरा जीवन जो तुम देना चाहती हो वह मांग नहीं रही है। रात के 10 बज गए थे। मनीषा के पति शेखर घर आए। क्या हुआ मेरी डार्लिंग, को इतनी दुखी क्यों बैठी हो? सारी बात विस्तार से शेखर को बताकर हल्का महसूस कर रही थी मनीषा। शेखर ने बोला, मनीषा, तुम बहुत समझदार हो। शांत दिमाग से सोचो तो हल भी मिल जाएगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मुझे कल 15 दिन के लिए ऑफिशियल टूर पर जाना है। तब तक तुम खुशी को संभाल लेना। शेखर से बात करके मन हल्का हो गया था मनीषा का। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर बच्चों के बारे में गूगल से लेकर चाइल्ड साइकोलॉजी की किताब सब छान मारी। सब में एक ही बात पर जोर था, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम बिताना अपने बच्चों के साथ, यानी कि जब आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ होंगे। शुरू कैसे करें, ये एक समस्या थी, क्योंकि समय की सबसे ज़्यादा कमी रहती है वर्किंग मदर्स के पास। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही मैनेजर के पास पहुंच गई और बोली, सर, एक रिक्वेस्ट है। मैनेजर ने बोला, हाँ बताओ, क्या बात है? सर, मैं वर्किंग मदर हूँ, लेकिन मैं अपने काम से भी उतना ही प्यार करती हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ अपना बेस्ट देने की। रिक्वेस्ट ये है कि मैं अपना सारा काम कंप्लीट करके 6 बजे तक ऑफिस छोड़ दूँ। मैनेजर ने बोला, ठीक है, मैं समझ गया। आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद सर। मनीषा ने बोला। बस अब दिनचर्या सेट थी। ऑफिस से निकलते ही खुशी को लेकर पार्क जाती, जहां खुशी अपने दोस्तों के साथ खेलती, फुल एंजॉय करती। मनीषा खुशी को इतना खुश होते हुए पहली बार देख रही थी। महंगे खिलौने भी वो खुशी नहीं दे पा रहे थे। घर आकर दोनों साथ में डिनर करते। सोने से पहले कुछ समय म्यूजिक, डांस, स्टोरी, जो भी खुशी का दिल करता था, दोनों एंजॉय करते थे। दोनों मस्ती करते हुए सो जाते थे। मनीषा ने कुछ समय के लिए मोबाइल और बाहरी दुनिया से भी दूरी बना ली। पहले अपने निजी जीवन को तो संभाल लूं। 15 दिन में ही खुशी में बदलाव होने शुरू हो गए। वह एक जिम्मेदार, डिसिप्लिन्ड और हंसमुख बच्ची बन गई थी। उसका बदला हुआ रूप देखकर सभी चकित थे। अब वह हर बच्चे की मदद करती थी और हंसती खेलती मुस्कुराती रहती थी। मनीषा ने चैन की सांस ली। सही समय पर अपने बच्ची को संभाल लिया। माँ माँ होती है, चाहे वह नौकरी पेशा हो या गृहिणी हो। दोनों ही अपने अपने तरीके से बच्चे को संवारना जानती हैं। एक माँ की जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे से उनका बचपना न छीनने पाए। इसके लिए बच्चे को उचित टाइम दिया जाना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।